बहुत बड़ा मौका है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग जूम के थ्रू, हम लोग ऑनलाइन के थ्रू एक बड़ा मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। अभी का जो क्लोजिंग हुआ, ये करीब करीब बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ, क्योंकि फील्ड में ना जाते हुए भी बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ। अगर सिर्फ कोरियर का सुविधा चालू रहता, जो अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि कोरियर भी चालू हो गया है, और चालू हो गया, कहीं कहीं जगह तो सर्विस मिल रहा है, कुछ जगह पे सर्विस नहीं मिल रहा है। तो अगर कोरियर भी चालू हो जाएगा ना, तो हम लोग जो बिजनेस घर ऐसे मार्केट में दौड़ के करते थे, उससे ज्यादा शायद अभी बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को आज जरूरत हो गया, लोगों को आज जानकारी हो गया कि हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है। पिछले मीटिंग में डायरेक्टर साहब बोल रहे थे कि करोड़पति वो नहीं रहेगा जिसके पास करोड़ों रुपया है, करोड़पति वो रहेगा जिसके पास अच्छा हेल्थ है, जिसका इम्यूनिटी अच्छा है, जिसके रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। और इसके लिए हमारे जैसा मार्केट में किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है। तो आज हमारे जो सर है, सीए है, पवन सर है, वो बहुत अच्छा एक मीटिंग, जोरदार मीटिंग लेने जा रहे हैं, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि हम लोग एलसीओ, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी कैसे ऑनलाइन लेंगे, वो सब लोग देखिए और अपने अपने टीम में खुद से फिर प्रेजेंट करिए। क्योंकि सर अकेले कितना कर सकते हैं, जैसे मैं अपने टीम के लिए, और लीडर अपना अपना इनिशिएटिव लीजिए, 10 लोग, 20 लोग, 5 लोग, हम लोग 5-5 लोग को भी ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, 2-2 लोग को भी ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी खाली बैठना हमारे लिए बहुत नुकसान है। क्योंकि हम लोग अगर ये हाथ पे हाथ धर के बैठे रह गए कि नहीं अभी ओपन होगा तो हम लोग काम करेंगे, ओपन होगा तो हम लोग काम करेंगे, तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। सारा आपका जो फैमिली का रिक्वायरमेंट है, फीस का रिक्वायरमेंट है, खाने की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे पैसे की जरूरत है, तो हम लोग फेल हो जाएंगे। इसके लिए अब हम लोग को हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है, हमें एक नए दौर के साथ, नए सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है और इसको एक्सेप्ट करना है और प्लान दिखाना शुरू करना है। बहुत सारे हमारे डाउनलाइन का लिस्ट आना चालू हो गया है, जिनका जो डायरेक्टर ने लिस्ट का जो टारगेट दिया था, तो हर आदमी का 300 का लिस्ट बनाना है, उसमें मैं भी बना रहा हूं, क्योंकि हम लोग को भी लिस्ट बनाना है, नए सिरे से बिजनेस शुरू करना है। ये नई जिंदगी मिल रहा है, नई बिजनेस मिल रहा है, ऐसा सोच के सब लोग एक लेवल में होके काम करना है, एक नए शुरुआत करना है, नए तरह से काम करना है। तो सबको लिस्ट तैयार करना है, सबको लिस्ट बनाना है, क्योंकि हम लोग एक नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। केलिंग बहुत पुराना है, हम लोग बहुत पुराने हैं, लेकिन फिर से नए अपडेशन, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने नए एक जीरो से सिखा रहे लोगों को, तो हम लोग को भी जीरो से लेके चलना है और सबको इसको फॉलो करना है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सर को अब इनवाइट करने जा रहा हूं। तो आप लोग कृपया सब लोग म्यूट करके रखिए, कैमरा ऑन कर सकते हैं लेकिन अपना माइक म्यूट करिए और पूरा प्रेजेंटेशन देखिए। वेलकम टू पवन सर। आप 2 नंबर का ही रह रहा हो, ये पड़ा 1 नंबर में है, तो 2 नंबर से पवन सर। हाँ सर, थैंक यू अजय सर, और बहुत अच्छा आपने बोला। और सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आप लोग का हमें साइलेंट में नमस्कार मिल जा रहा है, अपने को अनम्यूट मत करिए, अनम्यूट करने में प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेरी तरफ से सबको प्यार भरा नमस्कार। सब लोग अपने घर में, और हमारे अमित भाई ऑफिस में, और सारे लोग बिल्ड ड्रेस कुछ लोग हैं, तो आई फील वेरी नाइस, वेरी गुड। और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग आज एक फर्स्ट बीओपी, फर्स्ट प्रोडक्ट टॉक हम लोग कर चुके हैं, और आज फर्स्ट बीओपी एलसीओ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रियली आई एम वेरी एक्साइटेड, आई फील वेरी हैप्पी कि इसकी शुरुआत मेरे से हो रही है। मैंने मुस्तफा सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर श्री गणेश आप करो, लेकिन सर ने मेरे ऊपर बोला कि नहीं श्री गणेश आप करो, इसको आगे मिलके हम लोग बड़ा करेंगे। तो थैंक्स फॉर लॉट कि मैनेजमेंट, हमारी ग्रेट अपलाइंस, मुस्तफा सर, विवेकानंद जी गौड़ साहब एंड मनीष सर, सब लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया। और आज इस प्रोग्राम की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में इंडिया के अलावा हमारे साथ साउथ अफ्रीका से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। पहले के प्रोग्राम में हम लोग जब हॉल के अंदर मीटिंग करते थे तो हमारे प्रोग्राम में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता था। आज कितना अच्छा मौका है कि आज अदर कंट्री के भी लोग हमारे एलसीओ को ज्वाइन कर रहे हैं, और एलसीओ को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आज का सेशन जो तकरीबन 40-45 मिनट का होगा, इस सेशन के अंदर मैं कुछ नई बातें तो नहीं करूंगा। जितने पुराने लोग हैं शायद उनको वही बात दोबारा सुनने को मिलेगी जो ऑल यूजुअल मैं बोलता हूं,
लेकिन हर प्रोग्राम में कुछ नई चीजें होती है जो हमारे आपके जीवन में एक नया मोड़, एक नया परिवर्तन हमारे आपकी लाइफ में ला सकती है। तो उस चीज को पकड़ना है और इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, एलसीओ का मतलब ही होता है इस प्रोग्राम की वजह से हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो ये बड़ा परिवर्तन कोई बड़े काम करके नहीं आता है, बहुत छोटी छोटी चीजों को सुन के करके उस चीज को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो वो हमारे जीवन में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत। और जितने तकरीबन 50 लोग हैं, 46 47 लोग हैं और जूम पे 50 लोगों का हम लोग एलसीओ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई कि ऑल ओवर तकरीबन 4 से 5 स्टेट के लोग आज के इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। 4 से 5 स्टेट के लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जो एलसीओ होता था सर, वो सिर्फ एक स्टेट का होता था। या तो हम लोग यूपी में करते थे, या तो महाराष्ट्र में करते थे, या तो छत्तीसगढ़ में करते थे। लेकिन आज का जो एलसीओ है वो ऑल ओवर इंडिया से सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज एलसीओ की शुरुआत करने जा रहे हैं। और स्क्रीन शेयरिंग के साथ मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। वेलकम टू केलिंक इंटरनेशनल मलेशिया, वेलकम टू लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। आज 12 तारीख है, 12 मई है। आज का दिन हमारी आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। क्योंकि आज जूम पे हम लोग पहला एलसीओ अपनी टीम का लेने जा रहे हैं और ये जस्ट ए बिगिनिंग, ये शुरुआत है। आने वाले समय में बहुत सारे एलसीओ, बहुत सारी ट्रेनिंग हम लोग इस जूम के माध्यम से ही लेने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग अभी तक प्रोग्राम को अटेंड नहीं किए हैं उनको आप कॉल करके अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। तो attend the today LCO program. Thank you and welcome to the life changing opportunity. K-Link is the best. K-Link से बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये जब तक हम अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं रखेंगे, अंदर अनकॉन्शियस माइंड में जब तक ये चीज नहीं आएगा कि K-Link is the best, तब तक हमारे जीवन में K-Link काम नहीं करेगा। अगर हम ऊपर ऊपर K-Link की बात कर रहे हैं और अंदर से कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और प्लान कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में एक कभी भी मेक इट हैपन नहीं होगा। आपकी लाइफ में एक्चुअल में रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके नहीं देगा। तो K-Link इज द बेस्ट, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से, हर तरीके से K-Link को लेके आपका एक डेडिकेशन होना चाहिए, तभी ये आपकी लाइफ में काम करता है। K-Link इट्स योर ग्लोबल लिंक, ये आपका ग्लोबल लिंक है। ये ऑल ओवर इंडिया की क्राउन टीम है, कुछ क्राउन एम्बेसडर प्लस जो क्राउन टीम अपने को क्राउन फिल करते हैं वो सारे लोग हैं। और आप इस क्राउन टीम में आने के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है K-Link का। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आप एक बड़ा प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो वो अपने आप को म्यूट नहीं कर रहे हैं, और होस्टिंग मेरे पास है तो शायद म्यूट मेरे को करना पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें अगर हो सके तो। बहुत बढ़िया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आज इसके बारे में सबको जानते हैं, सबको पता है कि WHO क्या होता है। और WHO को लेके आज ड्यू टू कोविड-19 सभी को पता हो चुका है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज है, 200 से भी ज्यादा कंट्रीज है, उनके हेल्थ को ऑर्गेनाइज करता है। तो ये ऑर्गेनाइज करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ को मैनेज करता है। और इसका एक डिफिनीशन है, शुरू से, आज से तकरीबन नहीं, ये शुरू से हेल्थ को लेके एक डिफिनीशन देते रहे हैं कि हेल्थनेस इज ए स्टेट वेल बीइंग दैट्स कवर फिजिकल, मेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक। हेल्थ उसे नहीं बोला जाता है कि आप फिजिकली फिट हो, हेल्थ उसको बोला जाता है जहाँ पे आप मेंटली फिट हो और साथ में आप सोशियो इकोनॉमी, आप पैसे से भी पूरी तरीके से मजबूत हो। तो एक्चुअल में हेल्थ उसी को बोला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद में
गॉड्स क्रिएशन, भगवान की जितनी भी बनाई हुई चीजें हैं, सबको भगवान ने एक उम्र तय करके भेजा है इस दुनिया के अंदर, कि कोई भी प्राणी इस दुनिया में आएगा तो एक उम्र तय करेगा। अगर मैं डॉग की बात करूं तो तकरीबन 12 से 14 साल वो जीता है, हाथी 60 से 70 साल जीता है, जो छोटी चिड़ियां, बड़ी चिड़ियां कोई 8 से 10 साल, और बड़ी चिड़ियां 25 से 40 साल तक जीती है। इसी तरीके से मछलियों की उम्र होती है, और इसी तरीके से आदमी की भी उम्र होती है, इंसान की भी उम्र होती है। तो व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल थ्योरी? जो नॉर्मल आदमी की उम्र है बायोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो तकरीबन 120 साल है। लेकिन अगर आज के डेट में बात करूं तो 99.9% उसके पहले मर जाते हैं, उसके पहले एक्सपायर कर जाते हैं, उसके पहले खत्म हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके ऊपर जब रिसर्च करके निकल के आया तो 6 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन हेल्थ, 6 चीजें हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है। ये 6 चीजें क्या है? ये वो सारी इसेंशियल चीज है जिसके बिना हम अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते हैं, और ये सब नेचर से मिलता है। अगर बात करें एयर की, तो एयर पे ह्यूमन बीइंग का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो आज एयर हमारी जरूरत है। सांस लिए बिना, ऑक्सीजन के बिना हम बहुत ज्यादा से 1 मिनट जिंदा रह सकते हैं, 1 से 2 मिनट, उससे ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। न्यूट्रिशंस, आप कितने दिन भूखे रह सकते हैं? भूख खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को इससे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होता है। तो न्यूट्रिशंस की वजह से हमारी बॉडी का सारा सिस्टम बैलेंस रहता है। इमोशंस, इमोशनल फैक्टर, हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है या हमारी फैमिली के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन, गुस्सा, इरिटेशन, ये सब इमोशंस है। इमोशंस की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी टॉक्सिन्स का जनरेशन होता है। तो इमोशनल फैक्टर भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा काम करता है। और सबसे बड़ी चीज है एक्सरसाइज। आज आदमी कोविड-19 के पहले, जब से लॉकडाउन हुआ है, तकरीबन 50 से 52 दिन हो चुके हैं, और लॉकडाउन के पहले आदमी के पास एक्सरसाइज के लिए समय नहीं था। वो भाग रहा था अपनी लाइफ में, उस पैसे के पीछे भाग रहा था पूरा जीवन। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। वो सिर्फ अपने हेल्थ को छोड़ सब चीज के पीछे भाग रहा था। लेकिन कोविड-19 ने सबको एहसास करा दिया कि सबसे मेन थिंग आपकी फिजिकली फिटनेस है, मेंटली आपका मेंटली फिटनेस है। अगर ये आप नहीं रहेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इसको लेके आज के डेट में अगर बात करते हैं तो एक्सरसाइज को लेके लोगों के अंदर बहुत तेजी से अवेयरनेस आया, और लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर दिया। लेकिन ये ड्यू टू कोविड-19 जो आपके माइंड में आया है, हमारे माइंड में आया है, ये कोविड-19 के बाद भी अगर रहता है तो हमारे आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये हमारे ह्यूमन हेल्थ को बहुत ही मेंटेन और स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, हमारी बॉडी को जरूरी आराम मिलना चाहिए, और आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में रहना चाहिए। रिलैक्स मोड में रहने का मतलब ही सिंपली है कि आपकी बॉडी में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं सिंपली एक ही बात बोलता हूं कि आप 6 से 7 घंटे की जो एक नेचुरल नींद होती है वो हर किसी को लेना चाहिए। और आप जितना भी काम करो, बॉडी को 6 से 7 घंटे का आराम देना चाहिए डेली बेसिस पे। अगर ये हम करते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरीके से फिट रहेगी। इसके आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। डू यू नो, क्या आप जानते हो, यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज एंड एवरी एलिमेंट टू टॉक्सिन एक्युमुलेशन। ये हमारे डॉक्टर लाइनस पॉलिंग है जो पीएचडी हैं, और 2 बार इनको वर्ल्ड वाइड नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और इन्होंने क्या बोला है कि आप जितनी भी बीमारियां होती है शरीर के अंदर, जितना भी कुछ भी अप डाउन होता है, उसके पीछे रीजन जो होता है वो हमारे शरीर में गंदगी का जमा होता है। गंदगी का है तो हमारे शरीर में जाने वाले टॉक्सिन्स का जमा होता है। और 90% आज के डेट में अगर डेथ की बात करें तो वो ड्यू टू बीमारी हो रही है, ड्यू टू डिजीज हो रही है। और 90% डिजीज जो है वो हमारे शरीर में जाने वाली गंदगी की वजह से हो रही है। ये गंदगी कहाँ से जाती है? ये गंदगी वही गंदगी है जिसको हम बार बार टॉक्सिन्स की बात करते हैं। ये हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का क्रिएशन कर रहा है, शरीर में अंदरूनी जमा हो रहा है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आगे जाके क्रिएट होती है। इसके ऊपर आगे बात करते हैं। जो लोग म्यूट नहीं है वो अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। 5 मेजर कॉजेज ऑफ टॉक्सिन। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन जाने, सर आपका डबल आ रहा है आवाज। 1 मिनट।
डबल आ रहा है? हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। हमारे शरीर में जाने वाले टॉक्सिन्स के बहुत सारे कारण हैं और उस कारण में 5 मेजर कारण है जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को लेके जाते हैं। 5 मेजर कॉजेज ऑफ डिजीज, ये हमारे शरीर में टॉक्सिन के मेन कारण है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन और फिजिकल पॉल्यूशन। ये 5 कारणों की वजह से ही हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का एकमुलेशन होता है और ये सारी बीमारियों की जड़ होती है। सबको पता है कि आज एयर पॉल्यूटेड था ड्यू टू कोविड-19। ये जो लॉकडाउन हुआ है तो आज पॉल्यूशन का रेंज बहुत घटा है ऑल ओवर इंडिया। आज वाटर क्वालिटी बढ़ा है। आज बायोलॉजिकल अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो आज जो भी आज आ रहा है या पहले तक आ रहा था वो एक्सपोर्ट बाई केमिकल था, पेस्टिसाइड था, हर्बिसाइड था। आज केमिकल से रिलेटेड सारी ड्रग्स और प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज कर रहे हैं और इसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होती जा रही है। आज कोविड-19 के ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है इसमें मैक्सिमम लोग क्या बात कर रहे हैं कि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अंदर से मजबूत होना चाहिए। आप अंदर से अगर मजबूत रहेंगे तो आपके बॉडी में कोविड-19 नहीं आएगा, आपको ये वायरल डिजीज नहीं होगा, इन्फेक्टेड डिजीज नहीं होगा। तो ये जो इम्यूनिटी बूस्टअप होता है वो कैसे होता है, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा अगर कम होगी, आपके बॉडी में तभी न्यूट्रिशंस अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगा और आपकी बॉडी पूरी तरीके से स्ट्रांग होगी। तो आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स को आप कैसे बाहर कर सकते हो, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर आप काम करते हैं और इसके काम करते हुए अगर केलिंग के प्रोडक्ट के साथ में अगर शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेगा। और इसी को लेके हमारे कंपनी के जो साइंटिस्ट हैं इसके ऊपर काम किया और काम करने के ऊपर साइंटिस्ट ने बोला कि प्रॉब्लम एसोसिएट विद अनक्लीन इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का जमाव कहां से होता है, तो सबसे पहले आपका अनक्लीन इंटेस्टाइन, आपके पेट के अंदर जो गंदगी का जमा होता है उसकी वजह से होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है, कोलिक होता है, इनडाइजेशन होता है, वेट का बढ़ना, बैड ब्रेथ, मुंह से स्मेल आता है, बॉडी के अंदर एसिडिक फ्लूइड बनता है, ब्लड के अंदर कंटिनेशन स्टार्ट होता है, स्किन में रफनेस आती है। और जब इन चीजों को, ये सिम्टम्स आपको बार बार इंडिकेट करेगा, लेकिन जब ये सिम्टम्स को हम इग्नोर करते हैं तो अनक्लीन इंटेस्टाइन विल लीड टू, सबसे पहले फटगी आएगा, हेडेक आएगा, बॉडी में इचिंग स्टार्ट होगा, पेटों में दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, आपका इम्यूनिटी बुक होगा, आपको सर्दी लगेगा, फ्लू हो जाएगा। ये छोटी छोटी करके प्रॉब्लम आएगा और आप छोटी छोटी चीजों को लेकर डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट कर देंगे। और जब डॉक्टर भी इस चीज को कंट्रोल नहीं करेगा तो यही आगे जाके क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। और क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम क्या होता है, अगर किसी को एक बार क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्रॉनिक इंडाइजेशन हो गया, क्रॉनिक इम्बैलेंस हार्मोन हो गया, या क्रॉनिक आपको एनेमिक कंडीशन में चले गए। एनेमिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, जयंत जी आपका म्यूट करके रखिए, जयंत जी आपका बार बार अनम्यूट हो जा रहा है। तो जब आपका बॉडी के अंदर एनेमिक कंडीशन हो जाएगा तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी बॉडी वीकनेस की ओर जानी शुरू हो जाएगी, आपके पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। आपका पेट साफ नहीं होगा तो उसका इंपैक्ट लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर आएगा। आपका इम्बैलेंस, हार्मोनल डिसबैलेंस स्टार्ट हो जाएगा। महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, वेट गेन भी हो सकता है, वेट लूज भी हो सकता है, मेंटली डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा, इंजोमिया का प्रॉब्लम, आपको नींद ना आने की समस्या हो जाएगी। और ये सबको इग्नोर करते करते, दवाइयां खाते खाते एक समय ऐसा आएगा कि आप एक्सट्रीमली क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम में चले जाओगे। और जो रेड साइन दिख रहा है आपको, ये रेड साइन आपको आपके बुढ़ापे तक आपको नहीं छोड़ेगा। बुढ़ापे तक पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो गया, आपको स्टोमिक अल्सर हो गया, आपको डायबिटिक हो गया, आपको लिवर प्रॉब्लम हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो गया, इवन कैंसर हो गया, ये सब रीजन जो है वो सब पहला रीजन है जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, प्रॉब्लम एसोसिएट विथ अनक्लीन इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन आपकी गंदी है तो आगे जाके सारा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इंटेस्टाइन अगर आपका साफ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्ट्रांग बनने से नहीं रोक सकती। आपकी बॉडी पूरी फौलाद की तरह स्ट्रांग रहेगी। और केलिंग का पूरा कंसेप्ट इसी प्रोजेक्ट पे काम करता है कि आपके इंटरनल सिस्टम को हम क्लीन कैसे कर सकते हैं। मार्केट की अगर बात करें तो वी आर डाइंग स्लोली विद द एयर, वाटर एंड फूड वी कंज्यूम। हम धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहे हैं। जो हवा ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से हम मौत की ओर बढ़ रहे हैं। अब मौत के पीछे रीजन क्या है, साइंटिस्ट ने एक ही बात बोली है कि मौत के पीछे बहुत सारा रीजन है। क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? कैन वी रिडीम आवर सेल्फ?
लिखा हुआ है यस वी कैन। मार्केट में कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट हम कर सकते हैं, केलिंग के लोग कर सकते हैं। आपको आज जिन लोगों ने जूम पे आपको इनवाइट करके बुलाया है वो कर सकते हैं। उन पे विश्वास करके आज पूरे प्रोजेक्ट को सुनिए और सुनने के बाद उनसे पर्सनली जूम पे टॉक करिए, उनसे डिस्कस करिए, हो सके तो मिलिए। अब मिलने के बाद में यस वी कैन, ये हम कैसे करते हैं, हम कैसे लोगों को हेल्दी करते हैं, कैसे इंटरनल क्लींजिंग करते हैं, कैसे आपके बॉडी के सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करते हुए कैसे बॉडी को, अब आगे बात करते हैं। आवर बॉडी नीड्स, हमारे शरीर की जरूरत क्या है। 20% हमारी बॉडी की जरूरत है जो एसिडिक फूड है। एसिडिक फूड का मतलब होता है अम्लीय खाना, जो एसिड क्रिएट करता है, अम्ल बनाता है। और अल्कलाइन फूड का मतलब होता है हरी सब्जी और फल। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर हरी सब्जी फल लेंगे तो हमारी बॉडी का सिस्टम पूरा बैलेंस रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी 80% एल्कलाइन है। हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 80% लिक्विड फॉर्म में है, ओनली 20% सॉलिड फॉर्म में है। तो बॉडी रिक्वायर्ड टू 80% एल्कलाइन फूड। अगर इसको 80% एल्कलाइन फूड आज कहे तो फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, व्हाइट, एक का व्हाइट वाला पार्ट या एल्गी अगर लेते हैं, एक्चुअल में 100% वेजिटेबल्स है, 100% एल्कलाइन फूड है। और इसके अलावा जितनी भी चीजें हम खा रहे हैं, मीट, शुगर, साल्ट, राइस, बटर, एग, ऑक, ब्रेड, अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक एंड ईटीसी, इसके अलावा जितनी भी चीजें लेते हैं वो हमारा अम्लीय खाना है। ये शरीर में अम्ल बनाता है, एसिड बनाता है। और एसिड ज्यादा जब बनने लगता है तो हम क्या बढ़ते हैं, यूरिक एसिड बढ़ गया, हमारी बॉडी में एसिड हो रहा है, हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बॉडी में गैस बन रहा है, पेट नहीं साफ हो रहा है, वॉमिट हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है। ये सब आपकी जो कारण है ये ड्यू टू एसिड की वजह से होता है। और इसका डॉक्टर्स के पास में भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है केलिंग हेल्थ कंसेप्ट, जिसको साइंटिस्ट ने एक क्लींजिंग, बैलेंसिंग, एक्टिवेटिंग और डिफेंडिंग मोड में सॉल्यूशन दिया है। क्लींजिंग का है तो क्या, आज के डेट में अगर क्लींजिंग की बात करें तो हर चीज की क्लींजिंग जरूरी होती है। सुबह उठने के बाद हम घर की क्लींजिंग करते हैं, किचन की क्लींजिंग करते हैं, अपने शरीर की क्लींजिंग करते हैं। तो क्या अपनी गाड़ी की क्लींजिंग हम नहीं करते हैं? जिस गाड़ी से, जिस व्हीकल से हम आगे घूमते हैं उसकी भी क्लींजिंग करते हैं, उसके कार्बन को साफ करते हैं, उसके अंदर जो कोई पार्ट चेंज करने लायक होता है तो उसको चेंज करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ क्लींजिंग कर सकते हैं, हम उसके अंदर के कार्बन को, टॉक्सिन्स को साफ कर सकते हैं, बट वो चेंज नहीं हो सकता है। आपका व्हीकल का पार्ट चेंजेबल है, ह्यूमन बॉडी का पार्ट चेंजेबल नहीं है। आप गाड़ी में तेल डाल के उसको बैलेंस कर सकते हो, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल चीजें, कुछ एल्कलाइन फूड डाल के उसको बैलेंस कर सकते हो। अगर इसको बैलेंस नहीं किया तो जिस तरह से गाड़ी का इंजन चोक हो जाता है अगर उसमें ऑयल नहीं डालते हैं, तो अगर इंजन में सर्विस किया और ऑयल चेंज नहीं किया तो इंजन चोक हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बॉडी को आपने क्लींज किया और बैलेंस के लिए अल्कलाइन फूड नहीं डाला तो आपका अंदर का ऑर्गन जो है, आपकी जो बड़ी इंटेस्टाइन है, छोटी जो आंत है, जो आपका लीवर है, आपका किडनी है, आपका स्प्लीन है, आपका एवरी जो ऑर्गन्स है वो सब ब्लॉक हो जाएगा, चोक हो जाएगा। और चोक होने के बाद कोई आपका साथ नहीं देता है, आपके घर वाले भी आपको साथ नहीं देंगे। और कोई अगर साथ देने के लिए तैयार हो गया, कोई अगर कह दिया कि नहीं मैं ऑर्गन चेंज कर दूंगा, मैं अपना ऑर्गन डोनेट कर दूंगा, तो इतना पैसा लगेगा जितना शायद हम कल्पने में सोच भी नहीं सकते हैं, और वो भी गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने आप को हम सेव कैसे कर सकते हैं, अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है हाउ टू मेड एक्टिवेटिंग, अपनी बॉडी को हम एक्टिवेटिंग मोड में कैसे रख सकते हैं। और एक्टिवेटिंग मोड में रखने के लिए एक स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप मोर देन कितना, 60 ट्रिलियन सेल्स, 60 ट्रिलियन सेल्स। ये इतने सेल से हमारी बॉडी बनती है। और अगर सेल हेल्दी है तो हमारी बॉडी हेल्दी है, सेल बीमार हो गया तो आपकी बॉडी बीमार हो गई, सेल एजिंग में जा रही है तो आपकी बॉडी एजिंग में जा रही है, सेल डेड हो गया तो बॉडी डेड हो गया। बॉडी की जो इमारत है वो सेल के ऊपर बनी हुई है। सेल को संभाल के रखिए, सेल को क्लींज करके रखिए, सेल को बैलेंसिंग फूड, नेचुरल डाइट देने की कोशिश करिए, उसको एजिंग में मत जाने दीजिए। आप ज्यादा उम्र होने के बाद भी यंग दिखो, आप एनर्जेटिक दिखो, आप एक्साइटेड दिखो, आप पॉजिटिव दिखो। ये कब होगा? जब आपकी बॉडी में सेल एजिंग मोड में नहीं होगा। और अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो सेल डेड मोड में जाएगा, और जब सेल डेड मोड में जाएगा तो आपकी बॉडी भी
डेड हो जाएगी। तो क्लिंजिंग, बैलेंसिंग, एक्टिवेटिंग इज इक्वल टू डिफेंडिंग। तो इंप्रूव सेल फंक्शन, ब्लड का पीएच लेवल जो 7.3 टू 7.4 होता है, जिसको साइंटिस्ट ने डिजीजलेस बॉडी बोला है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल थ्योरी, जैसा कि बताया गया था कि 99.9% लोग उसके पहले मर जाते हैं। अगर इस चीज को 7.3 टू 7.4 को आपने ब्लड पीएच लेवल को मेंटेन किया ड्यू टू केलिंग प्रोडक्ट, ड्यू टू हेल्थ कंसेप्ट, क्लिंजिंग, बैलेंसिंग और एक्टिवेटिंग, तो आप 120 साल भी जी सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है। 120 साल की उम्र भी पूरी कर सकते हैं। कोविड-19 भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस अपने घर से मत निकलिएगा, अपने घर में बने रहिए, सारे काम करते रहिए, सारे लोगों से कम्युनिकेट करते रहिए, अपने अंदर से अपने को स्ट्रांग करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्लिंजिंग, बैलेंसिंग, एक्टिवेटिंग अपनी बॉडी में कंप्लीट करते रहिए। आपको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से इतनी स्ट्रांग हो जाती है। कुछ लोग आते हैं तो बहुत तेज आवाज करते हुए आते हैं। ये नरेश उमराव जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि उनका बार बार अनम्यूट करता हूं, बार बार उनका म्यूट क्लियर हो जाता है। नरेश जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो अपने बटन पे थोड़ा ध्यान रखें, डिस्टर्ब होता है। द की टू गुड हेल्थ लाइज इन गुड ब्लड सर्कुलेशन। आपका अगर अच्छा गुड हेल्थ रहेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहेगा तो आपका गुड हेल्थ मेंटेन रहेगा, क्योंकि हेल्दी बॉडी इज वेल बैलेंस्ड बॉडी, बॉडी माइंड स्पिरिट। अगर आपका वेल बैलेंस्ड बॉडी है तभी आपकी बॉडी हेल्दी मेंटेन रहती है दोस्त। तो इसका ध्यान रखिए। अब केलिंग हेल्थ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास में वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट्स हैं, क्लिंजिंग, बैलेंसिंग, एक्टिवेटिंग, और इसके पास क्वालिटी, वर्ल्ड लेवल के क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। मैं सारी कंपनी की तो बात नहीं करूंगा, वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन केलिंग हमको जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। और इन प्रोडक्ट के साथ में 2 से 3 प्रोडक्ट के साथ में भी अगर केलिंग में आपने शुरुआत किया तो आपके फैमिली के अंदर हेल्थ को लेके एक कॉन्शियस आ जाएगा। आप सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे, सबकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आपके हेल्थ में, आपकी फैमिली के अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे ऊपर भरोसा रखिए। नेक्स्ट मैं 2 से 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही ब्रीफ में बात करूंगा, और इसको ध्यान से सुनना है। और जो व्यक्ति आपको बुलाया है आज इस जूम क्लाउड पे, जितने नए लोग हैं, मैं मीटिंग के लास्ट में कोशिश करूंगा 1-2 टेस्टिमोनीज के माध्यम से प्रोडक्ट्स का रिजल्ट भी बताने के लिए, प्लस जितने नए लोग आज के डेट में आए हैं प्रोडक्ट्स को ध्यान से सुने। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा यूआई लिक्विड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा वर्ड है जो हर कोई जानता है और हर कोई सुन चुका होता है। हम लोग बचपन में पढ़े हैं, 5वीं क्लास में पढ़ाया गया है कि जो पत्तियों का कलर होता है वो ड्यू टू क्लोरोफिल, ड्यू टू ग्रीन पिगमेंट, वो क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। और उसके बाद हम लोगों ने क्लोरोफिल का नाम कभी नहीं सुना। ये डॉक्टर के माध्यम से हमेशा सुनते रहे, हरी सब्जी खाओ, हरा फल खाओ, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी चीज होती है। लेकिन उसके बाद हरा जूस आज तक कभी पीने को नहीं मिला। जब मैं केलिंग में आया था तो मुझे भी हरा जूस कभी पीने को नहीं मिला था। लेकिन जब केलिंग में आया और यहाँ बोला गया कि 1 टेबल स्पून ऑफ क्लोरोफिल इज इक्विवेलेंट टू 1 kg वेजिटेबल्स, 1 किलो हरी सब्जी का जूस डेली पीना है, और उसके लिए 1 किलो सब्जी नहीं लाना है। अगर आप डेली 1 ढक्कन क्लोरोफिल पी लेते हैं तो आपके शरीर में 1 किलो हरी सब्जी की मात्रा पहुंच जाएगी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई और मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया इस प्रोडक्ट को लेके। और वो दिन आज का दिन, फर्स्ट ड्रिंक इन आवर लाइफ इन मॉर्निंग सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। और इस क्लोरोफिल को पिछले कई सालों से मैं पी रहा हूं, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा सब लोग पी रहे हैं, और मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि इससे बेहतर ड्रिंक, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे हॉट ड्रिंक हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, चाहे चाय हो, चाहे कॉफी हो, जो भी आप पीते हो, इससे बेहतर पीने वाली चीज पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मॉर्निंग के ड्रिंक में जिन लोगों ने भी इसको शामिल कर लिया तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी की जो उम्र है, आपकी बॉडी की जो एजिंग है वो 20 साल बढ़ जाएगी। इंक्रीज 20 ईयर्स थ्रू यूआई लिक्विड क्लोरोफिल। आप पूरी दुनिया में यूआई लिक्विड क्लोरोफिल सिर्फ हमारे पास है जो ओरिजिनल रूप में है। इसका ओरिजिन हम है, फ्रॉम मलेशिया, केलिंग इंटरनेशनल। तो आप भरोसा कर सकते हो इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। और इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा बेस है कि जिस प्लांट से लिया हुआ है, इस प्लांट का नाम है अल्फा अल्फा, जिसके ऊपर साइंटिस्ट, आप अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे तो सैकड़ों रिसर्च मिल जाएंगे।
और साइंटिस्ट ने इसको फादर ऑफ ऑल फूड बोला है। मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, इसका फॉर्मोलॉजिकल क्या है, इसकी जड़ें कहां तक जाती है, ये स्टडी करने वाली चीज है। स्लाइड के ऊपर दिख रहा है, यू रीड समथिंग। और ड्यू टू दिस नेचुरल थिंग, क्लोरोफिल हमारी बॉडी में मोर देन 40 टाइप ऑफ वर्क, 40 तरीके से काम करती है। आपका थ्रोट इन्फेक्शन हो, आपको अस्थमैटिक, सांस में प्रॉब्लम हो, आज कोविड-19 में सबसे बड़ा लंग का प्रॉब्लम है, फेफड़े में वो अटैक करता है। आज जितने भी लोग हैं, अगर अस्थमैटिक प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर क्लोरोफिल को अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो अस्थमैटिक प्रॉब्लम से, फेफड़े के इन्फेक्शन से बाहर आ सकते हैं, अपने आप को कोविड-19 से बहुत दूर लेके जा सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा जॉइंट्स, बैकबोन का जिनको प्रॉब्लम हो, यूटीआई इन्फेक्शन हो, ब्लड को इनहेंस कर सकते हैं, एजिंग को कम कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई कर सकते हैं, लीवर फंक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये वर्क करता है एंटी कैंसरस, कैंसर रिस्क को रिड्यूस करता है, ब्रोंकाइटिस में काम करता है, बैक्टीरियल डेवलपमेंट को या वायरल इन्फेक्शन होने नहीं देता है, ओरल हेल्थ को इंप्रूव करता है, हार्ट बीट को न्यूट्रलाइज करता है और हार्ट फंक्शन को सही करता है, कोलेस्ट्रॉल को डिजोल्व करता है, बॉडी से दुर्गंध नहीं आती है, लेडीज का जितना भी हार्मोनल डिसबैलेंस का प्रॉब्लम होता है उसको खत्म करता है, बॉडी में एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करता है, 80% सब्जी की जगह काम करेगा, आपकी खून की मात्रा को बढ़ाएगा, खून कम नहीं होने देगा, मेटाबॉलिक रेट इनहेंस करेगा, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, बॉडी का टेम्परेचर को स्टेबलाइज करेगा, नींद की समस्या खत्म होगी, लंग फंक्शन को इंप्रूव करेगा, बॉडी के ऑर्गन्स को आयरन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेन जो आपको जबरदस्ती का बॉडी सुबह उठते हो तो बॉडी में पेन फील होता है, इस तरह का कोई भी सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में होता है, बॉडी में भारीपन फील होता है, बॉडी फटगी फील होता है, आपको वोमिट टेंडेंसी आती है, आपको नींद नहीं आता है, थका थका सा फील होता है, आपको मन नहीं लगता है कुछ काम करने में, आपका वेट गेन हो रहा है या फास्टली वेट लूज हो रहा है, तो इन सब में क्लोरोफिल मिरेकल काम करता है। आंख बंद करके जो व्यक्ति आपको बुलाया है किस तरीके का डोजेज लेना है, क्लोरोफिल के बारे में बात करिएगा। इसके अलावा क्लोरोफिल सिर्फ इसी के ऊपर काम नहीं करता है, ये हीलिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी है, मतलब कहीं कट गया, कहीं जख्म हो गया, उसके ऊपर भी क्लोरोफिल काम करेगा। आंखों में इन्फेक्शन हो गया, आंखों में ड्रॉप की तरह यूज कर सकते हैं, कान बह रहा है, कान में डाल सकते हैं, हेयर फॉलिंग हो रहा है, डैंड्रफ हो गया, बालों में क्लोरोफिल को लगा सकते हैं। क्लोरोफिल इज द मल्टीपर्पज प्रोडक्ट। क्लोरोफिल के बारे में हमारा एक बहुत ही फेमस मतलब पंक्ति है, राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी और कल युग में क्लोरोफिल मिला है तो सुबह शाम पी। सुबह शाम चाय पीने की जरूरत नहीं है दोस्त, चाय हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, आपको और कॉन्स्टिपेशन मोड में लेके जाता है। ये बोलते हो लाइफ स्टाइल, हम चाय पी रहे हैं, चाय से लाइफ स्टाइल तो इंक्रीज होता है लेकिन आपकी आंतें करा उठती है। आप टॉयलेट में जाते हो तो आपको सोचना पड़ता है कि कब निकलना है, लेकिन अगर क्लोरोफिल को अपनी हैबिट में ले लिया तो टॉयलेट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, आपको टॉयलेट में टाइम नहीं लगेगा, आपकी बॉडी का एजिंग कम होने लगेगा, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगा, आप जवान दिखने लगोगे। अगर आपने इसको रेगुलर 3 से 4 साल ले लिया तो उम्र 10 साल कम हो जाएगी। इट्स ए मिरेकल प्रोडक्ट, रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं केलिंग में हूं और केलिंग के इस प्रोडक्ट के साथ में पिछले कई सालों से मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं और इसको यूज कर रहा हूं। थैंक्स केलिंग फॉर दिस नाइस प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो इट्स ए किनोटकारा। किनोटकारा दुनिया का सबसे बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है जो हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम से, हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन से उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है जिस टॉक्सिन्स को कोई भी मेडिसिन, कोई भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब वो ऑर्गन चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो ब्रेन का हो, चाहे वो कहीं मसल्स में हो, चाहे कहीं जॉइंट्स पे हो, वो टॉक्सिन जो वहां से निकलने का नाम नहीं ले रहा हो, अगर किनोटकारा को अगर 2 से 3 महीना रेगुलर यूज करते हो तो इट्स यू विल गेट मिरेकल रिजल्ट। और रिजल्ट के रूप में अगर देखेंगे कैसे लगाना है, अपने सीनियर से बात करिएगा, इस तरीके से लगाना होता है। और जब टॉक्सिन निकलता है तो इस तरीके से टॉक्सिन निकलता है। जब इसको आप लगाओगे तो ये व्हाइट कलर होगा, जब सुबह निकालेंगे तो ये ब्लैक कलर का होगा। ये ब्लैक कलर का जो टॉक्सिन होगा ये अपने आप में इतना जहरीला होता है, इस टॉक्सिन की वजह से आपकी बॉडी में कई सारी बीमारियां पैदा होती है। तो इससे अपने आप को कैसे बचाना है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या बीमारी हो सकती है। आपकी बॉडी में रोमेटाइटिक अर्थराइटिस हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है,
आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से बॉडी में पेन स्टार्ट हो सकता है, आपके ऑर्गन वीक हो सकते हैं, गठिया हो सकता है, आपका इडीमा हो सकता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके पैरों में या शरीर में स्वेलिंग हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपके वाइटल ऑर्गन वीक होने शुरू हो जाएंगे, और गम्स के अंदर जब वाइटल ऑर्गन वीक होंगे तो मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा। और इन सब चीजों में कीनोटकारा बहुत जबरदस्त सपोर्ट करता है। इट्स रियली मिरेकल प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात करता हूं, बेनिफिट ऑफ के फ्लैक्स। ये के फ्लैक्स एक्चुअल में फ्लैक्सी सीड ऑयल से बना हुआ होता है, और ये फ्लैक्सी सीड की वजह से ओमेगा 3 हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है। हमारी बॉडी में ओमेगा 3 ब्रेन की बाइंडिंग और हमारी बॉडी की प्रोटीन की बाइंडिंग ओमेगा 3 से की गई है। और बॉडी में अगर बात किया जाए तो हमारी सेल की जो बाइंडिंग है वो प्रोटीन से है, और प्रोटीन की जो बाइंडिंग है वो ओमेगा 3 से है। तो ओमेगा 3 इज एसेंशियल फूड ऑफ आवर बॉडी। ये बॉडी के प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में काम करता है, आपके स्टेमिना को मेंटेन करता है। कुछ लोग जो वेट लॉस करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनको भी रेगुलर इसको लेना चाहिए, उनका वेट भी घटेगा। इसके अलावा एक कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। आप आज बहुत लोगों को हड्डियों का प्रॉब्लम है, मस्कुलर पेन है, क्यों? आप कैल्शियम लेते हो, दूध खाते हो, आप बहुत सारे कैल्शियम से रिलेटेड फूड आइटम खाते हो, फिर भी आपकी बॉडी में कैल्शियम डिफिशियंसी होता है। रीजन? क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ड्यू टू किसकी वजह से? ओमेगा 3 की वजह से। जैसे ही ओमेगा 3 आपकी बॉडी में जाएगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब इस प्रोडक्ट्स को अगर रेगुलर फूड हैबिट में आपने शामिल कर लिया तो आपका स्टेमिना, मतलब आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, छोटी मोटे झटका का तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। और ये हड्डियों से रिलेटेड रोमेटाइटिक आर्थराइटिस हो गया, या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो गया, लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गया, हेयर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गया, इवन इसमें कैंसर में भी ये काम करता है। कई सारे के कैंसर में भी, फर्दर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेनी फॉर्म ऑफ कैंसर, तो कैंसर में भी बहुत अच्छे से ये प्रिवेंट में काम करता है। तो अपने आप में फ्लैक्सी सीड हर किसी को लेना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं जाता हूं। आज दुनिया का सबसे बेहतरीन आयुर्वेदा हमारे पास है, दुनिया का सबसे बेहतरीन आयुर्वेदा। आज आयुर्वेदा को, जब मैं भी इस दुनिया में पैदा हुआ और जब मेरे को जानकारी मिली कि नेचुरल चीज आयुर्वेदा चीज यूज करनी चाहिए, तो एक दो कंपनी सामने आती है, डाबर, बैद्यनाथ, हिमालय। मैंने उनके प्रोडक्ट को यूज किया है, आपने भी यूज किया होगा, मैंने भी कुछ रिजल्ट लिया है, मे भी आपने भी लिया होगा। लेकिन दोस्त, जब केलिंग में आया और केलिंग का आयुर्वेदा के बारे में सुना कि केलिंग का आयुर्वेदा जो फैक्ट्री है हमारा वेलेक्स लैब जो है, वो WHO GMP सर्टिफाइड है, और यहाँ से प्रोडक्ट बनने के बाद मोर देन 35 कंट्री, 40 कंट्री में यहाँ से इंपोर्ट होता, तो मेरा एकदम माथा सन्न रह गया। मैं सोच में पड़ गया कि आयुर्वेदा इंडिया से अदर कंट्री, और वो भी अदर कंट्री कौन सा कंट्री? USA जा रहा है, चाइना जा रहा है, UK जा रहा है, US जा रहा है। मतलब मैं शॉक्ड हो गया। मैंने इस प्रोडक्ट को जब यूज किया तो मुझे भरोसा हो गया, रियली जितने भी आयुर्वेदा हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन आयुर्वेदा हैं। अंग्रेजी मेडिसिन पे हम लोग भरोसा क्यों करते हैं पता है? क्यों? रिजल्ट की वजह से। हम सबको पता होता है कि जो आयुर्वेदा हम अंग्रेजी दवा यूज करने वाले हैं, इसकी वजह से हमको रिजल्ट बहुत ही क्विक मिल जाएगा। हम 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर रिकवर हो जाएंगे, और हम अंग्रेजी दवाई की ओर चले जाते हैं, इंग्लिश मेडिसिन की ओर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जितने लोगों ने यूज किया हुआ है उनको तो मैं बधाई देता हूं, और जो लोग आज सुन रहे हैं और अभी तक केलिंग का आयुर्वेदा प्रोडक्ट अगर यूज नहीं किए, तो उनको मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि एक बार अगर आपने आयुर्वेदा यूज कर लिया तो अंग्रेजी दवाइयां 3 दिन में और 3 महीने में रिजल्ट देती है, सरे 1 दिन में रिजल्ट देती है, विद इन 1 डेज, 5 डेज। 1 महीने में तो हम पैथोलॉजिकल टेस्ट से आपको रिपोर्ट दे देंगे कि कितना ज्यादा था और कितना कम है। और कंपनी ने एक जबरदस्त प्लानिंग वे में तकरीबन ये 12 प्रोडक्ट तो यहां पे दिख रहे हैं, इसके अलावा भी 4-5 प्रोडक्ट है, तकरीबन 17-18 प्रोडक्ट आयुर्वेदा का इन्होंने बनाया है, और सब ऑर्गन बेस पे है, वाइटल ऑर्गन बेस पे है। अगर इस प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो एक के बीटा है, ये हार्मोनल डिसबैलेंस, जितनी भी लेडीज प्रॉब्लम है, गायनियो प्रॉब्लम है, चाहे वो एक छोटी सी बिटिया है जो 13-14 साल की है और पीरियड स्टार्ट उसका हो रहा है, वहां से लेके अगर एक 60 साल की बुजुर्ग महिला भी है और उसको भी कुछ प्रॉब्लम है, वहां से लेके 14 साल से लेके 60-70 साल की बुजुर्ग महिला तक अगर कुछ भी गायनियो प्रॉब्लम है, यूज क्लोरोफिल विथ के बीटा। आप के बीटा को यूज करना स्टार्ट करिए, आपका गायनियो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, मुझे इतना भरोसा है।
आज एक सेक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सेक्स को लेके हर व्यक्ति एक्साइटेड रहता है, शादी को लेके हर व्यक्ति एक्साइटेड रहता है, और शादी के नाम से ही वो खुश होता है, लेकिन एक चीज का नाम आते ही वो डर जाता है कि हम अंदर से फिट है कि नहीं। जो बहुत सारे मार्केट में आज दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन सेक्स वर्ड्स के ऊपर, वाइटिलिटी के ऊपर वो अपनी प्रैक्टिस करके बहुत सारे पैसे बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें वाइटिलिटी के बारे में मोर नॉलेज नहीं है। हम वाइटिलिटी हमारी वीक क्यों होती है, हम अंदरूनी कमजोर क्यों होते हैं, लोग बच्चे क्यों नहीं पैदा कर पाते हैं, स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी क्यों स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर ये बेसिक फॉर्मेशन आप समझ गए और के बिगो को अगर स्टार्ट करना शुरू किया, विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर यू हैव गेट बिग रिजल्ट। चाहे आप जो भी चाहते हो, आप वाइटिलिटी को स्ट्रांग करना चाहते हो, आप स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो, आप स्टेमिना बढ़ाना चाहते हो, आप स्मार्ट दिखना चाहते हो, आप स्लिम दिखना चाहते हो, यूज के बिगो। के बिगो इज द मतलब पावरफुल वाइटिलिटी विटामिन। ये मतलब हर व्यक्ति को यूज करना चाहिए। अगर इंसान की बात करें, अगर आप 18 साल से ऊपर का हो, हर व्यक्ति को के बिगो डेली यूज करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं 4 कैप्सूल यूज करो, सुबह 1 शाम को 1, हैबिट में डाल लो दोस्तों। आपको अंदरूनी मजबूत बना देगा, कहीं भी हार मानने नहीं देगा, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका जॉब का लाइफ हो, और चाहे बिजनेस का लाइफ हो। के बिगो हर जगह पे आपको जिताएगा। इसके अलावा ए लॉट ऑफ रेंज, लैक्स कॉन्स्टिपेशन के लिए है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। रॉड्स बवासीर को कम करता है, रॉड्स का प्रॉब्लम, जिनको पाइल्स की समस्या है। रोल, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, जिनका शुगर बढ़ा हुआ है, उनके लिए बेस है। जिनको मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम रहता है, मेमोरी वीकनेस रहती है, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, जल्दी गुस्सा आता है, मेमोरी लॉस होता है, ऐसे लोगों के लिए के मेम है। जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, आज के डेट में कोविड-19 चल रहा है, तो के आजमो हर कोई यूज कर सकता है, मैं भी यूज कर रहा हूँ। कोविड-19 के पीरियड में आपके फेफड़े को स्ट्रांग करता है, उसको मजबूत बनाता है। के आर्टिस्ट आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी को मूव करता है, उसके अंदर जो मतलब बोलते हैं ना, गिरिस को पैदा करता है, लिक्विडिटी को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको जॉइंट्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जेस, ये आपको गैस जो बनता है उसको खत्म करता है, जड़ से खत्म करता है। डर्मी जो है, स्किन एलर्जी है, स्किन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है उसको खत्म करता है, और फिर हाइपर एसिडिटी को खत्म करता है। तो ये लॉट ऑफ रेंज के आयुर्वेदा का रेंज अपने आप में, मतलब हर प्रोडक्ट अपने आप में बात करता हुआ है। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं जितनी बात करूं उतना कम है। हर व्यक्ति को इस आयुर्वेदा रेंज में से 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट यूज करना ही चाहिए। आज के डेट में मैं के बिगो यूज कर रहा हूं, के लैक्स यूज कर रहा हूं, के लाइट यूज कर रहा हूं, के रिन यूज कर रहा हूं, और के आजमो यूज कर रहा हूं। आज के डेट में मोर देन 5 आयुर्वेदा मैं यूज कर रहा हूं। आपको 2 प्रोडक्ट यूज करना ही चाहिए। अगर आप मेल हो तो के बिगो और के लैक्स यूज करो कम से कम। अगर आप फीमेल हो तो के बीटा और के लैक्स यूज करो। 2 के अलावा तीसरा बढ़ाना है तो आप के लाइट बढ़ा दो, चौथा बढ़ाना है तो के रिन बढ़ा दो, 5वां बढ़ाना है तो के आजमो बढ़ा दो। आज की सिचुएशन में, अगर आज के सिचुएशन में नहीं, आपको गैस या एसिडिटी होती है तो के सीड, के जेस बढ़ा सकते हो। आपको शुगर का प्रॉब्लम है, के बेस बढ़ा सकते हो। पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रॉड्स बढ़ा सकते हो। और सबको साथ में खाओ आप, ये आपकी बॉडी में जाके काम करेगा। दोस्त, केलिंग का प्रोडक्ट्स, इट्स ए मिरेकल प्रोडक्ट्स इन होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया इनके प्रोडक्ट्स को सैल्यूट करती है। बट पहले इस्तेमाल करिए और फिर विश्वास करिए। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो विश्वास नहीं होगा। आज मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि मैं आयुर्वेदा का बहुत बड़ा यूजर हूं। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं बायोफाइबर, दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइबर आज हमारे पास में है, जिसमें मोर देन 27 इंग्रेडिएंट्स है। जो लोग अपने बॉडी में फाइबर की कमी महसूस करते हैं, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो फाइबर को रेगुलर यूज कर सकते हैं। जो लोग अपने बॉडी में एल्कलाइन करना चाहते, बॉडी के वाइटलिटी के साथ में एनर्जी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो लिक्विड स्पाइरुलिना यूज कर सकते हैं। और गुड मॉर्निंग अगर करना है तो क्लोरोफिल के साथ में, क्लोरोफ्रेस के साथ में यूज करना है। सबसे पहला जो ब्रश होगा, अगर क्लोरोफ्रेस के साथ में करेंगे तो स्माइल टू कम बिफोर यू स्लीप। अगर गुड मॉर्निंग टू गुड इवनिंग 2 बार अगर क्लोरोफ्रेस से आप ब्रश करते हो तो डेंटल प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगा। तो हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट्स का रेंज था, और भी कई सारा रेंज है, लेकिन मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर डिटेल में बात नहीं करूंगा और आगे प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं जाऊंगा।
क्योंकि प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा रेंज है, मोर देन 60 प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास में, और 60 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आज मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाह रहा था कि केलिंग के पास में बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और ये प्रोडक्ट्स वर्क ऑन ए सिस्टम, वर्क ऑन ए कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट क्या है? A B C D, C फॉर क्लींजिंग, B फॉर बैलेंसिंग, A फॉर एक्टिवेटिंग और D फॉर डिफेंडिंग। अब आपके पास ये जो स्लाइड है इसमें लिखा हुआ है ABCD, जो हमारा कंसेप्ट है ये प्रिवेंशन करेगा। आज 80% पीपल हेल्दी है, आज 20% आदमी बीमार है। 80% को प्रिवेंटिव मोड में लेना है, और जो 20% आदमी है वो क्योर मोड में दवाई के साथ में इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक मैसेज है